में हमने देखा था कि नोएल, आस्था एंड मैग्ना सासी विलेज में एक अनऑफिशियल मिशन पर जाते हैं, जिधर उनको कुछ लोग दिखते हैं जो कि विलेज के सब लोगों को मारना चाहते हैं, बट अपने हीरोज उनको बचाने लगते हैं। फिर एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि नोएल जो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो भी जरूरत पड़ने पर अपने मैजिक को कंट्रोल कर विलेजर्स को बचाने में हेल्प करती है। अब आगे नोएल अपने न्यू मैजिक स्पेल से एक वाटर मैजिक शील्ड बना लेती है। आस्था को जैसे ही मौका मिलता है वो उस विलन पर अटैक कर देता है। वो बस थोड़ा सा ही जख्मी होता है। कौन? विलन, क्योंकि वो आस्था के पैर के नीचे बर्फ जमा के उसका मोमेंटम बिगाड़ देता है। वो अटैक उस विलन को लगता तो है, बट उसको ज्यादा चोट नहीं आती। फिर वो आस्था पर अपना अटैक करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो घड़ी देखकर बोलता है कि मैं 25 सेकंड में नोएल के मैजिक शील्ड में अंदर जाने के लिए एक जने के लिए रास्ता बना लूंगा। तुम मेरा टाइम वेस्ट करना बहुत इंजॉय कर रहे होगे ना, बट तुमको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैग्ना सोचने लगता है कि मेरे पास फायर मैजिक है तो उसके पास आइस यानी कि बर्फ वाला जादू। मेरे को तो एडवांटेज होना चाहिए, आग बर्फ पर भारी पड़ती है, पर मेरे पास कम मैजिक पावर बची है। उसके पास काफी मैजिक है कि वो हमारे ऊपर भारी पड़े। मैग्ना दिल से हार मान लेता है। सॉरी मिस्टर यामी, मैं ये फाइट नहीं जीत पाऊंगा। तभी आस्था उस विलन पर अटैक कर देता है जिसका नाम हीथ है, बट आस्था बहुत स्लो होता है। हीथ तुरंत उस पर अपना अटैक कर देता है। हीथ को लगता है कि वो लास्ट अटैक में ही मर गया होगा, पर ये तो जिंदा है। बट मैंने उसको इतना जख्मी कर दिया है कि वो अपनी तलवार को चला नहीं पाएगा। जब तक आस्था हिल सकता है वो नहीं रुकने वाला, कितना भी जख्मी होने के बाद भी। आस्था उस पर एक और बार अटैक करने को ट्राई करता है। हीथ उसको एक और बार जख्मी कर देता है। आस्था हार नहीं मानता और उससे अकेले ही फाइट कर रहा होता है। ये देख मैग्ना अपने एक फ्लैशबैक में चला जाता है। राया का विलेज के सब लोग मैग्ना को उछाल रहे होते हैं जब वो मैजिक नाइट बन जाता है। उनको नहीं लगता था कि उनके विलेज में से कोई मैजिक नाइट भी बन पाएगा। मैग्ना उनकी विलेज की शान है। वो ओल्ड मैन भी बहुत खुश होते हैं मैग्ना के मैजिक नाइट बनने पर। वो बोलते हैं कि मुझे यकीन था कि तुम कर लोगे। वो मैग्ना को एक बैग टाइप कुछ देते हैं जिसको कमर पर रख वो मैग्ना को एक बैग टाइप कुछ देते हैं जिसको अपने कमर पर बांधते हैं ग्रिमोयर को संभाल कर रखने के लिए। आज उसके रिस्पेक्टेड ओल्ड मैन मर गए। मैग्ना हार नहीं मानता। अगर वो इतनी जल्दी हार मान जाएगा तो वो एक रियल मैन नहीं कहलाएगा जैसे उसके ओल्ड मैन थे। मैग्ना नोएल को अपने मैजिक से विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने को बोलता है और वो खुद बाहर जाता है आस्था के संग उन विलन से फाइट करने। हीथ आस्था को बोलता है तुम्हारा कोई चांस नहीं मेरे से जीतने का, हार क्यों नहीं मान लेते। आस्था बोलता है आज नहीं तो कल मैं विजर्ड किंग बन ही जाऊंगा। बट बात सिर्फ विजर्ड किंग बनने की नहीं कि मैं अपनी बात रखने के लिए विजर्ड किंग बन जाऊं। बात यहाँ है लोगों को प्रोटेक्ट करने की। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? एक विजर्ड किंग यही तो करता है। वो बोलता है विजर्ड किंग क्या फुलिश ड्रीम है, क्या पागलपन है, अब तुम 1 मिनट में मरने वाले हो। मैग्ना उधर आता है। ओह अच्छा, उससे पहले तुमको मेरा सामना करना होगा। हीथ बोलता है अब तुम 30 सेकंड में मरने वाले हो। मैग्ना आस्था को बोलता है तुम एक रियल मैन हो, क्योंकि आस्था उनसे बिल्कुल डरता नहीं, घबराता नहीं और ना ही हार मानता। मैग्ना आस्था को बोलता है टाइम फॉर इनिशिएशन। ये वर्ड उन्होंने 5th एपिसोड में यूज किया था जब मैग्ना आस्था का एक छोटा सा टेस्ट लेता है मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, ब्लैक बुल का रोप देने से पहले। तो ये लोग वही वाली ट्रिक यूज करेंगे। जब ये दोनों फाइट कर रहे थे टेस्ट के दौरान, मैग्ना अपनी पूरी जान लगाकर जितना भी मैजिक बचा होता है सारा इस्तेमाल करके उन लोगों पर हमला करता है। हीथ बोलता है ये तुम्हारी जिंदगी का लास्ट स्पेल है। हाँ, कितना वीक। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि मैक्सिमम फायरबॉल एक्सप्लोड उसको मिस करके उसके पीछे चले जाते हैं और वो मैग्ना के ऊपर से आइस ब्लेड से अटैक करने वाला होता है। बट ये सिर्फ एक डिकोय था। रियल अटैक तो अभी बाकी होता है। जो बाकी सारे फायरबॉल उनके पीछे से निकलते हैं, आस्था उनको अपने मैजिक स्वॉर्ड से हिट करके उन पर अटैक कर देता है और जो ब्लेड मैग्ना को लगने वाले थे उससे नोएल उसको बचा लेती है अपना वाटर मैजिक से शील्ड बनाकर। नोएल बोलती है मेरे को बाद में थैंक यू बोल सकते हो। मैग्ना बोलता है तुम कभी चुप नहीं रह सकती ना। नोएल मन में सोच रही होती है ओ ये वाओ मैंने कर दिया, मैंने अपने मैजिक को कंट्रोल किया। जो फायरबॉल एक्सप्लोड उनको लगी थी वो हीथ की बॉडी से बुझ ही नहीं रही थी, तो वो अपने आइस मैजिक से उस फायर को फ्रीज करने की कोशिश करता है। उतने में ही आस्था अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। आस्था बोलता है जब तक मैं हिल सकता हूँ मैं फाइट करूंगा। हीथ ये कहकर बेहोश हो जाता है कि काश मैं थोड़ा
और यूजफुल बन पाता अपने मास्टर के लिए। इनका मास्टर कौन है ये हमको आगे चल के पता लगेगा। फिर मैग्ना अपने फ्लेम मैजिक प्रिजन डेथ स्कैटर शॉट से उन लोगों को पकड़ रहा होता है, मतलब कि उन लोगों को एक जादुई हथकड़ी लगा रहा होता है। नोएल बोलती है जैसा तुम दिखते हो उससे ज्यादा कहीं टैलेंटेड हो। मैग्ना बोलता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और अपना मैजिक बैरियर हटाओ मेरे ऊपर से। नोएल बोलती है तुमको रॉयल्टी के नीचे ही रहना चाहिए। उतने में से ही एक कैदी अपनी ग्रिमर यूज करके वहाँ से भाग निकलता है। हीथ बेहोश पड़ा रहता है और आस्था उसको चिल्ला चिल्ला कर बोलता है मैंने तुमको हरा दिया और मैं एक कॉमनर हूँ, एक आम इंसान, अब बताओ तुमको कैसा लग रहा है। ये बोलकर आस्था बेहोश हो जाता है। नोएल अपने मन में ही बोलती है आस्था बहुत स्टूपिड है, लाउड स्पीकर कहीं का, एंड एक नीच सामान्य व्यक्ति भी है, पर फिर भी वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है यार। सब गांव वाले सरप्राइज हो जाते हैं कि आस्था सच में हम जैसा ही एक कॉमनर है, इसने आज हम सबको बचा लिया। सब गांव वाले मैजिक नाइट को थैंक यू वगैरह बोलने लगते हैं। तभी आस्था की टी शर्ट में से वो चिड़िया निकलकर उड़ने लगती है। उसको एक घर में चमकती हुई एक चीज दिखती है और वो उसको लेने चली जाती है। थोड़ी देर में हीथ की आंख खुलती है। मैग्ना बोलता है जैसे ही मैं रिकवर होऊंगा मैं तुमको रॉयल कैपिटल में ले जाऊंगा, उधर तुम पूरी जिंदगी अपनी सजा काटोगे आज जो तुमने किया उसके लिए, और फिर तुम मैजिक नाइट को सब कुछ बताओगे कि तुम्हारा असली मकसद क्या था, सब कुछ। वो बोलता है ऐसा नहीं होगा, हमारा टाइम अब आ गया। मैग्ना का मैजिक उनको मैजिक करने से रोकता है, बट फिर भी हीथ एक मैजिक यूज करता है। ऐसा लगता है उसके अंदर से एक मैजिक निकल रहा है। पर्पल कलर की लाइट निकलती है। वो अपने साथ साथ अपने दो साथियों को भी बर्फ में जमा देता है एंड देन वो चूर चूर हो जाती हैं। उनका एक नामो निशान भी नहीं बचता। मैग्ना सोचता है इतनी लॉयल्टी अपने मास्टर के लिए, क्या ये काम इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था। आस्था भी बहुत गुस्सा होता है कि वो ऐसे लोगों को कभी भी एक्नॉलेज नहीं करने वाला, दूसरों की बिना बात पर जान ले लेना और अपनी जान दे देना जैसे लाइफ कुछ होती ही नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग उस ओल्ड मैन के ग्रेव के पास होते हैं। सूरज ढकने को ही होता है। उन ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर निक से बोलती है अब हमको घर जाना चाहिए, तो निक बोलता है उनके ग्रैंडफादर को यहाँ से व्यू देखना काफी अच्छा लगता था। निक उन ओल्ड मैन का ग्रैंड सन है। मैग्ना बोलता है मैंने सुना कि उनके साथ क्या हुआ था, वो अकेले ही उन अटैकर से फाइट करने लगे और सबको बचाने के चक्कर में उनकी जान चली गई। तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत अमेजिंग थे, वो एक रियल मैन थे। फिर इन बच्चों से पता चलता है कि उनके ग्रैंडफादर बहुत खुश थे गैम्बल खेलकर, कुछ मैजिक नाइट को हराकर। वो सिर्फ गैम्बल खेलने के लिए ही नहीं बल्कि मैग्ना को भी देखने जाते थे, और वो जितने भी पैसे जीतते थे उनसे उन्होंने इन बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खरीद के दी। विलेजर्स यानी कि गांव में जितने भी लोग थे उनके लिए अच्छा अच्छा खाना खरीद के दिया। वो कभी भी एक मैजिक नाइट नहीं बन पाए, पर फिर भी वो एक मैजिक नाइट को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं। उनको बहुत रिग्रेट भी होता था कि अगर उन्होंने बचपन में थोड़ी और मेहनत की होती तो वो एक मैजिक नाइट बन पाते। फिर मैग्ना के मैजिक नाइट बनने पर वो बहुत खुश रहने लगे। निक मैग्ना से पूछता है क्या मैं भी एक मैजिक नाइट बन पाऊंगा। मैग्ना बोलता है ऑफ कोर्स, कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर एक बार तुम डिसाइड कर लो वो काम तुमने करना है तो तुम उसको करके दिखा सकते हो। आस्था बोलता है अब तुम मेरे को ही देख लो, मेरे पास बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं है, फिर भी मैं एक मैजिक नाइट हूँ आज। हाँ पर ये आसान नहीं होने वाला, तुमको बहुत 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 ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये तीनों उसको एक ही बात कहते हैं, हार्ड वर्क करो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आस्था बोलता है जब तुम मैजिक नाइट ज्वाइन कर लोगे मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, कई सारे मिशन कंप्लीट करूंगा ताकि मैं विजर्ड किंग के क्लोज आ सकूं। मैग्ना बोलता है तुम फिर चालू हो गए तुम्हारे नॉनसेंस ड्रीम, बट सपना देखना एक अच्छी बात होती है। सपना देखना ही तो एक रियल मैन का काम होता है। एक रियल मैन सपना ही तो देखता है, जब तक सपना नहीं देखोगे वो पूरे कैसे होंगे। उस चिड़िया को उस घर में एक मैजिक स्टोन मिलता है, ये वही मैजिक स्टोन होता है जो वो लोग इसको ढूंढने यहाँ पर आए थे। वो आस्था के पास जाकर उसके सर में चोंच मारने लगती है। वो देखते हैं ये क्या है उसकी चोंच में। निक बोलता है ये तो वही मैजिक स्टोन है, ग्रैंडफादर का लकी चार्म। आस्था उस चिड़िया से वो स्टोन छीनने लगता है, उसको वापस करो, ये हमारा नहीं है, वापस करो इसको। निक बोलता है इट्स फाइन, अगर तुम्हारी चिड़िया चाहती है तो वो उसको रख सकती है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तुमने हमारे लिए इतना सब जो कुछ किया। नोएल को उस चिड़िया की वो हेटफुल आंखें, वो अमेजिंग आईज बहुत ही सुंदर लगती हैं, इसलिए वो उस चिड़िया से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे ऊपर भी बैठ सकती हो। वो चिड़िया फिर से आस्था की खोपड़ी में चोंच मारने लगती है। एपिसोड के एंड में हमको दिखाया जाता है कि जो एक बंदा मैग्ना की चंगुल से भाग निकला था
वो अपने मास्टर को आके रिपोर्ट करता है ऐसा ऐसा हुआ और हीथ और बाकी ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके इसको सीक्रेट रखा। तो उनका मास्टर बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर वो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल के हाथों में लग गया है तो उनसे तो हम जब चाहे निपट लेंगे। टाइम आने तक वो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल के हाथों में ही रहने दो, टाइम आने पर हम उनसे ले लेंगे। इनकी शक्ल तो हमें नहीं दिखाई जाती, बहुत आगे चल के हमको इनकी शक्ल दिखाई जाएगी, इनके बारे में बताया जाएगा। ये बड़े से पत्थर पर हाथ रखकर बोलता है कि हमारे मास्टर का रेजरेक्शन का समय बहुत ही नजदीक है। उस बड़े से पत्थर जो भी ये दीवार है, जो भी तुम उसको बोलना चाहो, वो लोग उसमें मैजिक स्टोन को कलेक्ट कर रहे हैं। तो यारो आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताओ यार, प्लीज प्लीज।